जस्टिस चंद्रचूड़ की, देश के मुख्य न्यायाधीश की, 2 बड़े फैसले। एएमयू का फैसला आया, आखिरी फैसला उनका एएमयू को लेकर था, लेकिन उसमें वो नचा गए भाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर फरवरी में फैसला कर लिया था। 7 जजों की संवैधानिक जो बेंच थी उसने फैसला कर लिया था, और जाते जाते उसमें 4-3 से पुरानी स्थिति बहाल कर गए और बोले अब 3 जजों की संवैधानिक बेंच फिर से वो करेगी। तो ये फंसाने की जरूरत क्या थी? ये क्या किया है हर्षवर्धन? पता नहीं, अब वो मतलब दबाव में आ गए, ज्यादा हो गए, उसके दबाव में आ गए, हाँ। या अपनी छवि के लिए कुछ पॉइंट्स, पता नहीं। मतलब जस्टिस चंद्रचूड़, उनके कई निर्णयों से, कई चीजों से हम असहमत होते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही हमें अधिकार देता है कि हम उसकी आलोचना कर सकें, सब कुछ कर सकें, लेकिन उनके इंटेंट पर मुझे शक कभी नहीं होता है। कभी भी ये नहीं लगता कि चंद्रचूड़ इसलिए कर रहे हो। अब ये वाला निर्णय तो विचित्र है ना, कि आपने वो अल्पसंख्यक का दर्जा बहाल कर दिया है। अरे भाई, क्लैरिटी के साथ बात कीजिए। और अगर बीएचयू में रिजर्वेशन मिल सकता है एससी एसटी ओबीसी को, तो एएमयू में क्यों नहीं मिल सकता? और अक्सर तो आप करते रहते हो कि मुस्लिम दलित, मुस्लिम यादव, मुस्लिम पिछड़ा, राजनीतिक समीकरण में तो आपको चाहिए हिंदू में से दलित ओबीसी सब, लेकिन जब आपको एडमिशन देना है, पढ़ने के लिए जगह देनी है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं देना है। तो ये तो बड़ा खतरनाक है ये, मतलब किसी भी स्थिति में। लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ साहब मतलब एकदम फुल नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कुल मिला के वो जो है जस्टिस चंद्रचूड़ ने फरवरी में फैसला ले लिया था, और अब लाने का मतलब साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें कुछ कहने को नहीं है कि आप अपने कार्यकाल में इस फैसले को नहीं देना चाहते थे, आप बचना चाहते थे, क्योंकि जाहिर तौर पर तमाम तथ्य और चीजें ऐसी होंगी। और ये फैसला भी 4-3 से आया है, 4-3 से। और निश्चित तौर पर अब कहा गया है कि आप बताइए कि आपको क्यों ये स्टेटस रहे, तो वो खैर पुराने कागज पत्र निकाले। 3 वाले मतलब 7 वाले नहीं कर पाए, तो 3 वाले क्या करेंगे? हाँ, मुझे लगता है क्योंकि उनको मालूम है कि इसकी असलियत क्या है, और बाकी इसका जो फैसला आएगा, आप मानकर चलिए हर्षवर्धन, वो निश्चित तौर पे मुझे लगता है गणेश जी की आर्थिक बात कुछ ज्यादा ही जो है वो दबाव में आ गया। थोड़ा डिबेट होनी चाहिए, आर्टिकल 30 पे भी होनी चाहिए, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, अल्पसंख्यक दर्जे वाले, इस पर भी जरा चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन ठीक है, जाते जाते वो एक चर्चा छेड़कर चले गए। दूसरा वाला भी है, दूसरा प्राइवेट वाला जो राहुल गांधी का, लेकिन मुझे लगता है वो बड़ा फैसला है, वो बड़ा फैसला है, वो बड़ा फैसला है, और जो ज्यादा प्रभावित करता है, ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है कि भाई आपकी अपनी संपत्ति है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार उस पर पूरी तरीके से अपना हक मानकर जब चाहे जैसे चाहे ले ले, उसके लिए भी कुछ चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये एक फैसला जो चंद्रचूड़ करके गए, ये याद किया जाएगा, बड़ा फैसला है। और ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट वाला है कि सरकार जब चाहे तब कब्जा कर ले, तब कोई क्यों मेहनत करके कमाएगा? तब आलसी, निकम्मे, कामचोर वही रहेंगे बैठे कि आज नहीं तो कल सरकार कब्जा करेगी और सब में बांट देगी। और ये जो संपत्ति के वितरण वाली बात थी, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार कहते रहे, इनहेरिटेंस टैक्स जैसी बात सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा ने वहां से बैठ के की, जिसके बाद उनको हटाया गया। तो मुझे लगता है कि चंद्रचूड़ साहब जाते जाते एक ये क्लैरिटी तो दे गए, और मुझे लगता है आज के समय में इस तरह के सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडियाज की भारत जैसे देश में तो कतई जरूरत नहीं है। और नहीं, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि दुनिया में भी कहीं पर भी ये बड़ा फैंसी विचार है, जो व्यवहारिक नहीं है, और बल्कि इससे देखा गया है कि चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, आपने देखा कि कैसे इस सोशलिस्ट विचारधारा के नाम पे लोगों का दमन ही हुआ है, लोगों के अधिकार ही छीने गए हैं। और आपने वो दौर भी देखा होगा कि जब लेनिनग्राद को फिर से सेंट पीटर्सबर्ग किया गया, तो लेनिन की सबसे ऊंची प्रतिमा किस तरीके से गिराई गई थी, उसको खंड खंड किया गया था। तो ये नहीं भूलना चाहिए। मुझे लगता है कि उसी तरीके से ये जो परिकल्पना है वो भी टूट रही है, और इसको टूटना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपनी नीति से, अपनी एकजुटता से चीजें जो हासिल कर रहे हैं, उसमें सरकार का काम यह है कि उस पे आपके लिए फैसिलिटेट करे, बिल्कुल आपको सुविधाएं दें, आपको हतोत्साहित करना नहीं। उद्यम का सम्मान अगर नहीं होगा तब तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। कोई उद्यम करके कुछ कर रहा है, दूसरा बैठा वो चलो आ जाने तो हम भी बांट के ले लेंगे, तो ये तो मूल विचार के खिलाफ है। ये तो किसी भी समाज के प्रोग्रेसिव होने, आगे बढ़ने के रास्ते में बांधा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट आइडिया है, इसका टाइम चला गया है। बिल्कुल हर्षवर्धन, और देखिए अगर आपके पास होगा नहीं तो आप देंगे क्या? अब अगर आप ये योजनाएं दे रहे हैं कि आप गरीबों वंचितों को दे रहे हैं, तो आप तभी दे पाएंगे ना जब आपके पास होगा। तो उसके लिए आपको समान अवसर देने पड़ेंगे, और लोगों को हतोत्साहित करने की जरूरत नहीं। आप कई बार तो ऐसा लगता है नेताओं से बात करके कि जैसे कोई व्यक्ति अमीर हो गया, उसने पैसा कमा लिया, तो वो उसने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, अभिशाप हो गया है। नहीं, अगर इस तरीके की चीजें होंगी, हाँ, वितरण ठीक तरीके से जाए, नीचे तक सब लोग समृद्ध हों और सबके लिए ये चीजें हों, लेकिन ये कहने से नहीं होगा। उसके लिए आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और निश्चित तौर पर जो उद्यम कर रहा है उसका सम्मान करना होगा।